रशिया पूरे यूरोप का सबसे अमीर और ताकतवर देश बन चुका है। 24 फरवरी 2022 रशिया के सुप्रीम लीडर व्लादिमीर पुतिन अचानक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और अपने पड़ोसी देश यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं, ये जानते हुए भी कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने की कोशिश में लगा हुआ है। जंग शुरू होते ही अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन समेत यूरोप और अमेरिकन कॉन्टिनेंट के 32 पश्चिमी देश जो नाटो के सदस्य भी हैं, वो रूस पर अनगिनत सैंक्शंस लगा देते हैं ताकि रूसी इकोनॉमी की कमर टूट जाए और वो बर्बाद हो जाए। ये देख विशेषज्ञों का कहना था कि ये पुतिन के राजनीतिक करियर का सबसे गलत फैसला है और रूस को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि रूस यूक्रेन के बीच इस महायुद्ध को शुरू हुए आज 2 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अमेरिका, यूरोप और नाटो की तिकड़ी साथ मिलकर भी रूस का बाल बांका नहीं कर पाई। जहां अमेरिका और यूरोपियन यूनियनों ने रशिया को तबाह करने की चाल चली थी, जिसमें यूक्रेन को मोहरा बनाया गया था, वहीं यूक्रेन जिसे साल 2013 तक रशिया अपना भाई मानता था और जिससे जंग लड़ने के बारे में रशिया सपने में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन पड़ोसी देशों की दखलंदाजी के चलते इन दोनों भाइयों की दोस्ती में दरार आ गई। यहां तक कि साल 2014 में अमेरिका ने रातों रात यूक्रेन की सरकार गिरवा दी और अपनी पपेट गवर्नमेंट भी बनवा दी, लेकिन रूस सालों तक चुप रहा। मगर जब पानी सर से ऊपर चढ़ गया तो रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। तब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को लगा था कि अब रूस का खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन रूस की कमर तोड़ने की कोशिश में ना ही उनकी मिलिट्री ताकत कम आई और ना ही ग्लोबल लेवल पर लगे दर्जनों सैंक्शंस के लंबे लिस्ट, क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की 2024 की सूची में अमेरिका और चीन के बाद रूस तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाए रखा है। वहाँ की इकोनॉमी बूम कर रही है और सैन्य बल आज भी मजबूती से खड़ा है। लेकिन रूस का सैन्य बल आखिर कितना शक्तिशाली है कि 2 सालों की घातक जंग के बावजूद उनके ताकत में जरा सी भी कमी नहीं आई है। रूस के पास ऐसे कौन से हथियार हैं जिसने अमेरिका को भी डरा रखा है? आज के इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, सोवियत यूनियन के समय से रूस की सैन्य ताकत हमेशा से अव्वल दर्जे पर रही है, क्योंकि रूस अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा अपनी मिलिट्री यानी रशियन आर्म्ड फोर्सेस में इन्वेस्ट करता है और पिछले 5 दशकों में रूस ने अपने हथियारों के जखीरे को इतना बड़ा और शक्तिशाली बना लिया है कि 2 सालों से अकेले जंग लड़ने के बावजूद रूसी सेना टस से मस नहीं हुई है और इसी जखीरे में छुपे हुए हैं कुछ ऐसे खतरनाक हथियार जिनसे अमेरिका भी डरता है। इसलिए उसने रूस और यूक्रेन जैसे 2 भाइयों में लड़ाई करवा दी, लेकिन खुद रूस के सामने जंग नहीं छेड़ पाया। लेकिन उन हथियारों के बारे में जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर रूस कितना ताकतवर है। दोस्तों, आज रूस के पास 11.5 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स हैं, जिसे सन 2030 तक बढ़ाकर 20 लाख तक ले जाने का टारगेट है। इसके अलावा रूस के पास 2 मिलियन रिजर्व्ड मिलिट्री पर्सनल्स भी हैं। रूसी सेना 3 भागों में बटी है, ग्राउंड फोर्स, नेवी और एयर फोर्स। इसके अलावा 2 इंडिपेंडेंट फोर्सेस भी हैं, स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्सेस और एयरबोर्न फोर्स। वहीं रूस ने 2013 में स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस की जंगी टुकड़ी भी बनाई थी, जिसके सैनिक इतने घातक हैं कि अगर उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो वो उस काम को पूरा किए बिना चैन से नहीं बैठते। सबसे पहले बात करें रूस की जमीनी सेना के हथियारों के जखीरे की, तो रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा यानी करीब 6000 न्यूक्लियर हथियार हैं, जो सिर्फ 10 मिनट में पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखते हैं। और रूस के जिस न्यूक्लियर हथियार को देख अमेरिका भी पानी पानी हो जाता है, उसका नाम है जार एटम बॉम्ब। 70 के दशक में जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी, तभी साल 1961 में रूसी वैज्ञानिकों ने इस बम को बनाया था। इस विशाल काय परमाणु बम की कैपेसिटी 100 मेगा टन की है, जो कि अमेरिका के सबसे बड़े 25 मेगा टन के परमाणु बम से भी 4 गुना अधिक है। ये बम कितना ज्यादा शक्तिशाली है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद रूसी वैज्ञानिक इसकी टेस्टिंग करने से डर गए थे। इसलिए अक्टूबर 1961 में उन्होंने आधी कैपेसिटी यानी 50 मेगाटन के जार परमाणु बम की टेस्टिंग की थी, और वो भी अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 3800 गुना ज्यादा शक्तिशाली था।
और जब ये ब्लास्ट हुआ तो धमाके की जगह 700 मील दूर घरों की खिड़कियां टूटकर बिखर गई थीं। इसके अलावा रूस के जमीनी हथियारों में फ्लीट में लाखों मशीन गन्स, स्नाइपर्स, मिसाइल लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड्स, बख्तरबंद गाड़ियां और ऑटोमेटिक कैनन शामिल है। वहीं रूसी मिलिट्री के पास हजारों जंगी टैंक्स मौजूद हैं, जिसमें 800 362 टैंक, 5000 T-72 टैंक्स, 3480 T-18 टैंक्स और 600 T-90 टैंक्स शामिल हैं। वहीं रूसी सेना के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस यूरान 9 और यूरान 14 जैसे बड़े जंगी वाहन भी हैं, जिन्हें रूसी सेना कंट्रोल रूम में बैठकर ऑपरेट कर सकती है। अब रूसी एयरफोर्स पर नजर डालें तो रशिया के पास इस वक्त 4800 जंगी एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें 800 नौ फाइटर जेट, 730 डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट, 453 एयर ट्रांसपोर्ट, 145 स्पेशल एयरक्राफ्ट और 1547 हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। इसके अलावा रूस के पास मिग और सुखोई क्लास के सुपर एडवांस फाइटर जेट्स की बड़ी फ्लीट है, जो आर्टिफिशियल तकनीक से लैस हैं, और ये फाइटर जेट्स दुश्मन देशों के रडार में भी नहीं आते, यानी ये चुपके से दुश्मन देश में घुसकर बमों की बारिश कर सकते हैं। इसके अलावा रूसी एयरफोर्स के पास आसमान से हमला करने के लिए लेजर बम, एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू सरफेस मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, और ये सभी रूस के फाइटर जेट्स पर फिट हो जाती हैं, जिनमें से अमेरिका, नाटो और यूरोपियन यूनियन के पसीने छुड़ाने वाला हथियार है किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, जो आवाज की गति से भी 5 गुना तेज यानी 6000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला कर सकती है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। किंजल मिसाइल विस्फोट से तबाही तो मचती है, इसके अलावा ये 500 किलो टन का परमाणु बम भी गिरा सकती है, जो कि हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 33 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। रूसी एयरफोर्स ने अपने मियोकान MiG-31 फाइटर पर इस मिसाइल को माउंट करके रखा है, जो इसे लेकर तेज रफ्तार से दुश्मन के इलाके में घुस सकता है और मिसाइल फेंक कर पलक झपकते ही वापस लौट सकता है। कुल मिलाकर रूस के एयरफोर्स का मुकाबला करना अमेरिका और नाटो के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। आखिर में रूसी नेवी फोर्स की ताकत पर नजर डालें तो इस वक्त रशिया के पास 1,60,000 एक्टिव नेवी अफसर्स के साथ 307 जंगी जहाज हैं। साथ ही रूसी नेवी के बेड़े में 5 डिस्ट्रॉयर, 11 फ्रिगेट, 85 कॉरवेट, 64 सबमरीन, 55 पेट्रोल व्हीकल्स और 48 माइन वारफेयर शिप्स मौजूद हैं। हालांकि रूस की नेवी फ्लीट के 2 ताकतवर वाहनों से अमेरिका और यूरोप तो छोड़िए, चीन भी खौफ खाता है। पहला है ब्लोगोरोड न्यूक्लियर सबमरीन, जो दुनिया की सबसे लंबी पनडुब्बी है। 604 फीट लंबी ब्लोरोड सबमरीन में रूस ने न्यूक्लियर बम से लैस 6 टारपीडो लगाए हैं। कहा जाता है कि ये टारपीडो अपने साथ 2 मेगाटन परमाणु विस्फोटक ले जाने में सक्षम है, जिनकी क्षमता हिरोशिमा में फटे परमाणु बम से 130 गुना ज्यादा है। वहीं इसमें लगे पेसेडोन और केन्योन नाम के 79 फीट लंबे टारपीडो का अगर कभी इस्तेमाल किया गया तो रेडियो एक्टिव सुनामी आ सकती है, जिससे समंदर में 300 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं, जो तटीय शहर को चुटकियों में तबाह कर सकती है। इस सबमरीन को बनाने में रूस को 47 सालों का समय लगा था, जिसके बाद 3 साल टेस्टिंग की गई और 2022 में यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के ठीक पहले रूस ने इसे अपने नेवी फ्लीट में शामिल कर दिया और समंदर में उतार दिया। इसके अलावा रूस के पास दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन फ्लीट मौजूद है, जिसमें 3 अकूला क्लास न्यूक्लियर सबमरीन है, 22 एडवांस क्लास असॉल्ट सबमरीन है और 12 बैलिस्टिक सबमरीन है। दूसरा है एडमिरल कुजनेत्सोव एयरक्राफ्ट करियर। समंदर पर तैरने वाले इस हवाई अड्डे का वजन लगभग 40,000 टन है और यह एक बार में 40 प्लेन्स को ले जाने की क्षमता रखता है। यह करियर पिछले 35 से 40 सालों से रूसी नेवी की शान बना हुआ है और इसमें लड़ाकू जहाजों के साथ हजारों सैनिक भी 24 घंटे 365 दिन मौजूद रहते हैं, जिन्हें रूस कभी भी लड़ाई के लिए भेज सकता है। इसलिए रूस की नेवी फ्लीट को दुनिया का सबसे घातक नेवी का दर्जा दिया गया है। कुल मिलाकर रूस की जमीनी सेना, आसमानी सेना और समुद्री सेना तीनों साथ मिलकर रशियन आर्म्ड फोर्स को इतना ज्यादा शक्तिशाली बना देती हैं कि रूस के साथ अमेरिका और नाटो जैसी महाशक्तियां भी डायरेक्ट पंगा नहीं लेना चाहती।
वहीं अपने खनिज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और गेहूं जैसे जरूरी प्रोडक्ट्स की बदौलत रूस आर्थिक रूप से भी जंग के मैदान में काफी मजबूत होता जा रहा है। तो दोस्तों, अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि आखिर क्यों अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और नाटो भी रूस और उसकी सेना के नाम पर ही खौफ खाते हैं और रूस के सामने फ्रंट पर आकर लड़ाई करने से दूर भागते हैं। तो रूस यूक्रेन की जंग में इन विदेशी देशों की क्या भूमिका है और रूस की सैन्य ताकत को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें और ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।